नमस्कार मित्रों। आज मैं बात करूंगा एक विशेष पुस्तक के विषय में। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था और स्टेटस आपको लगा करके दिया था, और हमारे बागेश्वर के ही हैं हमारे बड़े भाई साहब, उसके विषय में चर्चा करूंगा, पुस्तक के विषय में चर्चा करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और आप सभी के लिए उपयोगी है। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा मित्रों। मित्रों, हमारा जो चैनल है आपके लिए पर्व निर्णय ज्योतिष, इस संबंध में हम आपसे बात करते हैं, और राशिफल के विषय में, और जो धार्मिक हमारे पर्व त्योहार होते हैं उसके विषय में हम आपसे बात करते हैं। आज यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसा कि ये आप एक पुस्तक देख रहे होंगे, इसमें लिखा है पर्वोत्सव मीमांसा, और इधर हमारे जो बड़े भाई साहब हैं उनकी यहाँ पर फोटो भी लगी हुई है। आदरणीय डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी द्वारा यह लिखित है। और इस पुस्तक में क्या है मित्रों, पर्वोत्सव मीमांसा। जैसे ये आप नाम से स्पष्ट है कि यहाँ अपने कुमाऊं में, अपने उत्तराखंड में, अपने देश में जितने भी पर्व होते हैं, चाहे वो कोई भी पर्व हो, इसमें प्रारंभ से लेकर के, यानी चैत्र महीने से लेकर के, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, यहाँ से लेकर के जो हमारा फाल्गुन तक का महीना होता है, वहां तक का इसमें पूरे जो त्योहार हैं उसके विषय में इसमें इन्होंने बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पर इन्होंने किया है। तो ये पुस्तक में क्या क्या है, इस पुस्तक में ये आप देख सकते हैं। इसमें तो इसमें जैसे आपका प्रारंभ मंगलाचरण से होता है, मंगल तो अवश्य होना ही चाहिए। यहाँ पर जैसे चैत्र महात्म्य है कि चैत्र महीने की महिमा क्या है, यहाँ से लेकर के इन्होंने प्रारंभ किया है। और फूलदेई पर्व, जैसे अभी चैत्र में फूलदेई आएगी, देहली पूजन होता है, द्वार पूजन होता है, दरवाजे दरवाजे पर देवताओं का निवास होता है, द्वार द्वार में देवताओं का निवास होता है। तो उसमें फूलों से प्रारंभ, जो महीना हमारा पहला महीना होता है, फूलों से उस महीने का पूजन किया जाता है। तो फूलदेई का महात्म्य क्या है, फूलदेई क्यों मनाई जाती है, अब देखिए मेन में इसमें आपको बता रहा हूं। कहीं इसमें इन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर जो है संग्रह किया हुआ है। और इसमें भिटौली, जैसे बिटिया ससुराल जाती है और मायके की तरफ देखती है चैत्र के महीने में, कि हमारे चैत्र के महीने में क्या लेकर के आएंगे हमारे माता पिताजी भाई जो भी हैं। तो भिटौली क्यों मनाई जाती है, भिटौली क्यों दी जाती है, कफुआ काफल जो पकते हैं, और कफुआ का उसमें विशेष महत्व होता है जो। और अक्षय तृतीया, सीता जो सीता नवमी है, और आपका राम नवमी है, अक्षय तृतीया है, ज्येष्ठ महात्म्य, बट सावित्री पूजन। बट सावित्री पूजन आप करते हैं, लेकिन क्यों किया जाता है, ये सब आपको इस पुस्तक में मिलेगा कि इसका महात्म्य क्या है, इसको करने के क्या क्या लाभ हैं, और ये कब किया जाता है, ये व्रत क्यों किया जाता है। आषाढ़ महात्म्य है, गंगा दशहरा है, हरिशयनी एकादशी है, हरि प्रबोधनी है, पार्थिव पूजा, सोमवार व्रत, और जो जनेऊ पुन्यू हम कहते हैं, श्रावणी उपाकर्म, रक्षाबंधन जिसको बोला जाता है, घी त्योहार। और घी त्योहार देखो हमारा है, घी त्योहार हम मनाते हैं, पर क्यों मनाते हैं और उस पर विचार है। बिरुड़ा पंचमी है, राधाष्टमी है, और 16 श्राद्ध हैं। और एक नई बात, खतड़ुआ हम मनाते हैं खीर संक्रांति के विषय में, और कोजागर पूर्णिमा, कई प्रकार के जितने हमारे चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक के जो त्योहार हैं उस विषय में इन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पर अध्ययन किया है। और इसमें इनका भूरि परिश्रम को नमन करते हैं। और ऐसा परिश्रम इन्होंने, ये हम लोगों के लिए, समाज के लिए, कि आपको पता चले, कि हमको पता चले कि हम जिस त्योहार को मना रहे हैं वास्तव में उसको क्यों मनाया जाता है। और दीपावली है, तुलसी विवाह है ना, भैरव अष्टमी है, मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी बहुत बड़ा पर्व ये मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, और आपका माघ के महीने में घुघुतिया त्योहार आता है, पुसुड़िया जिसको बोलते हैं, बसंत पंचमी है, महाशिवरात्रि है, होली का उत्सव है, और कुंभ महापर्व भी इन्होंने ग्रहण कर रखा है। इसमें कुंभ महापर्व कब होता है, क्यों होता है ना, नवनाज जो हम नैनांग भोकार इत्यादि देते हैं मंदिरों में, हमारे पूर्वजों ने पहले से हमको बता रखा है कि नैनांग देना चाहिए,
और नव अन्न का हमें जो है मंदिरों में पहले प्रारंभ करना चाहिए, फिर उसके बाद उसको हमें स्वयं खाना चाहिए। तो इस पर भी अधिक मास के विषय में लिखा है। और सप्तबार व्रत पूजन, ये सबसे बड़ी बात यह है कि सप्तबार, आप लोग बार बार कहते हैं कि सोमवार, मंगल, बुधवार इत्यादि की व्रत कथाएं क्यों ये किया जाता है, तो सप्तबार का इसमें उल्लेख किया है। सत्यनारायण व्रत कथा और इसका उल्लेख किया है। तो इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो पर्वोत्सव मीमांसा है, तो इसमें स्पष्ट है कि जितने पर्व है छोड़ कोई कुछ भी नहीं रखा है। तो इन्होंने सबसे बड़ी बात इसमें एक और इसमें पीछे दे रखा है, जो आपको मैं पृष्ठ संख्या इसमें है 283 में। तो इसमें इन्होंने संदर्भ ग्रंथ का नाम दिया है। ये बड़ी अच्छी बात इसमें हमको ये लग रही है कि इन्होंने कहाँ से लिया है, मतलब इन्होंने जो भी इसमें संग्रह किया है उसका नाम दिया है कि ये इन्होंने कहाँ से इसका संग्रह किया है। जैसे इन्होंने कुमाऊनी संस्कृति का लिया तो 1994 डॉक्टर देव सिंह पोखरिया, श्री अल्मोड़ा बुक डिपो। और जैसे आगे दिया है प्रयागराज पंचांगम संवत 2069 डॉक्टर गिरजा शंकर शास्त्री। अनेकों प्रकार के इन्होंने यहाँ पर उल्लेख किए हैं, संदर्भ ग्रंथ दिए हैं। जहां जहां से इन्होंने ग्रहण किया है वहां वहां से इन्होंने उनका उल्लेख भी किया है। और ये आदरणीय डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी जो हैं, ये इंटर कॉलेज कोयराली में प्रवक्ता हैं, हिंदी संस्कृत के विषय में हिंदी के प्रवक्ता हैं और हनेठी गांव में रहते हैं। हनेठी आपका ये कोयराली गांव में है। और पिताजी इनके सेवानिवृत्त आदरणीय शिक्षक हैं, हमारे फूफा जी श्रीमान बंशीधर जोशी जी। और पूरा परिवार पढ़ा लिखा है और आपका जो शिक्षा से संबंधित है। और बहुत अच्छा इन्होंने इसमें परिश्रम किया है। और ये पुस्तक आपको उपलब्ध है बाजार में, आदरणीय रमेश चंद्र कांडपाल जी जो आरके स्टेशनरी है वहां पर उपलब्ध है। और एक तहसील रोड में कोई पुस्तक की दुकान है, वहां पर भी उपलब्ध है। इनके इसमें फोन नंबर भी दे रखे हैं, वो भी फोन से भी आप संपर्क करके पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। और इनका जो मैंने अभी आपको पता बताया उससे भी आप इनसे संपर्क करके पुस्तक ले सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप ये लिख सकते हैं कि आपको यदि पुस्तक चाहिए तो आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब में हमारे साथ ये जुड़े हैं तो वहां से भी आपको पुस्तक उपलब्ध हो सकती है। बहुत अच्छी पुस्तक है मित्रों, और ऐसी पुस्तक नहीं बनी है अभी, जो जहां तक मैं समझ रहा हूं अपने इस कुमाऊं मंडल में। तो ये बहुत अच्छी पुस्तक इन्होंने बनाई है। और विद्वान एवं जानाति विद्वत जन परिश्रमम, और जो मेहनत को जानता है, परिश्रम को जानता है दूसरे के, तो वो समझ सकता है। इसलिए पुनः एक बार आपको इस पुस्तक को दिखाता हूं और इसका नाम उच्चारण करते हैं पर्वोत्सव मीमांसा। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।